हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और ये है क्लास 4 का चैप्टर 3 वर्ड एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, जिसके सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। डिफरेंट 4 पार्ट्स में हमने कवर किया है। उन सभी की लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं। सो ए इज़ टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं और उनके कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द कलर्ड वेवी लाइन विच शोज द स्पेलिंग मिस्टेक इज, कौन सी है वो लाइन जो स्पेलिंग मिस्टेक को शो करती है? ब्लू वाली, येलो वाली या फिर रेड वाली? तो जो स्पेलिंग को शो करती है वो है रेड कलर की लाइन होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, रेड। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग डैश मेक्स द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल। तो किस चीज़ को इंसर्ट करने से जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो और भी अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल बन जाता है? वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या पिक्चर्स को? तो हम अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड्स और सेंटेंसेस तो इंसर्ट करते ही हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमें पिक्चर्स इंसर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, पिक्चर्स। हम यहाँ पे लिखेंगे पिक्चर्स। नेक्स्ट है द डैश टेक्स्ट मीन्स एडजस्टिंग द टेक्स्ट अराउंड द इमेजेस अकॉर्डिंगली। तो किस चीज़ से हम टेक्स्ट को किसी भी इमेज के साइड में एडजस्ट करते हैं? इंसर्टिंग से, रैपिंग से या फिर रिव्यू से? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, रैपिंग। इसे टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं, जिससे हम इमेज के अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करते हैं, रैपिंग। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ वन, शेप्स कमांड इज अवेलेबल अंडर डैश टैब। तो शेप्स जो होती हैं वो कहाँ पे, किस टैब के अंडर हमें अवेलेबल होती हैं? होम में, इंसर्ट में या फिर रिव्यू में? तो ये शेप्स हमें इंसर्ट करनी होती है, इसलिए हमें इंसर्ट में मिलती है। कोई भी चीज़ अगर हमें इंसर्ट करनी है, चाहे वो पिक्चर हो या शेप हो, तो वो हमें कहाँ मिलेगी? इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट है डैश फीचर डिस्प्लेज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैराग्राफ इन कैपिटल। तो कौन सा वो फीचर है जिससे हम किसी भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल दिखा सकते हैं ना? ऐसे फर्स्ट लेटर 3-4 लाइन को कवर करता है, वो कौन सा था? वर्ड आर्ट था, ड्रॉप कैप था या फिर थिसॉरस था? तो वो है ड्रॉप कैप। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ड्रॉप कैप। इसके बाद है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो टी से मेंशन करना है और अगर फॉल्स है तो एफ लिखना है। फर्स्ट है कॉपिंग रिमूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। कॉपी करने से ओरिजिनल लोकेशन से टेक्स्ट रिमूव हो जाता है? नहीं, ये फॉल्स है। मूव करने से ओरिजिनल लोकेशन से रिमूव हो जाता है, पर कॉपी करने से वो दोनों ही जगह पे आ जाता है। सेकेंड है वी कैन प्रेस Ctrl+Z कीज़ टू यूज़ अनडू फीचर। अनडू फीचर को यूज़ करने के लिए हम Ctrl+Z कीज़ को प्रेस कर सकते हैं। ट्रू, ये ट्रू है, ये इसकी शॉर्ट की है अनडू करने की। थर्ड है वर्ड प्रोवाइड्स मैनी ऑप्शंस टू रैप द टेक्स्ट अराउंड इमेज। जो वर्ड है वो टेक्स्ट के अराउंड, इमेज के अराउंड टेक्स्ट को रैप करने के बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ है वी कैन नॉट मूव एन इमेज इन द डॉक्यूमेंट। क्या हम एक डॉक्यूमेंट में इमेज को मूव नहीं कर सकते हैं? तो ये फॉल्स है, हम इमेज को अपनी नीड के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। फिफ्थ है बुलेट इज़ यूज टू शो अनऑर्डर्ड लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। जो बुलेट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट में अनऑर्डर्ड लिस्ट को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ये ट्रू है। वी कैन नॉट ऐड बॉर्डर टू द टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट में बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है डैश अ टेक्स्ट मीन्स द टेक्स्ट डिसअपियर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। हम क्या करते हैं जब टेक्स्ट अपने ओरिजिनल लोकेशन से रिमूव हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है? हम करते हैं मूविंग। मूविंग से ये अपने ओरिजिनल लोकेशन से इरेज हो जाता है।
MOVING। सेकेंड है डैश रिवर्सेस द केस ऑफ लेटर्स और सेलेक्टेड टेक्स्ट। कौन से ऑप्शन से हमारे जो लेटर्स हैं जो हमने सेलेक्ट किया है उसका केस रिवर्स हो जाता है, जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाता है और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाता है, तो वो है टॉगल केस। नेक्स्ट है डैश प्रोवाइड्स मैनी यूनिक डेकोरेटिव टेक्स्ट स्टाइल। किस में हमें बहुत सारे डेकोरेटिव टेक्स्ट स्टाइल्स मिलते हैं, तो हमें मिलते हैं ये सारे डेकोरेटिव वर्ड आर्ट में। नेक्स्ट है डैश फीचर इंक्रीजेस द साइज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ पैराग्राफ। किससे हम एक पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर लार्ज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बड़े साइज का कर सकते हैं, तो अभी हमने मल्टीपल चॉइस में भी पढ़ा था कि वो है ड्रॉप कैप। नेक्स्ट है यू कैन प्रोड्यूस अ डैश ऑफ द डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। जो स्क्रीन पे दिख रहा है हम उसकी क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हार्ड कॉपी। ठीक है, जो हमें स्क्रीन पे दिखता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है और जब हम उसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो, ये देखिए मैंने सॉफ्ट लिख दिया, हार्ड कॉपी होती है। ठीक है, हमें लिखना है हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। फर्स्ट है कॉपिंग टेक्स्ट एंड मूविंग टेक्स्ट। कॉपिंग टेक्स्ट एंड मूविंग टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। तो कॉपिंग में क्या होता है, द टेक्स्ट रिमेन्स एट इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड ऑल्सो अपीयर्स एट द प्लेस वेयर इट इज पेस्टेड। तो ये अपने ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहता है और जहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं वहाँ पे भी अपीयर हो जाता है। और मूविंग टेक्स्ट में क्या होता है, द टेक्स्ट डिसअपीयर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। ये अपने ओरिजिनल लोकेशन से डिसअपीयर हो जाता है एंड अपीयर्स एट अनदर लोकेशन वेयर इट इज पेस्टेड। और कहाँ पेयर हो जाता है, जहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है बुलेटेड लिस्ट एंड नंबर लिस्ट। बुलेट लिस्ट में क्या होता है, अ बुलेट इज अ डॉट और सिंबल यूज्ड व्हेन द ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स डज नॉट मैटर। तो हम इसका यूज़ कब करते हैं, जब पॉइंट्स के ऑर्डर कोई मायने नहीं रखते हैं, आपको बस बुलेट्स लगाने होते हैं। नंबर्ड लिस्ट में क्या होता है, कैन बी यूज्ड व्हेनेवर द पॉइंट शुड बी इन सम सीक्वेंस और ऑर्डर्ड मैनर। तो जब हमें जो पॉइंट्स हैं वो ऑर्डर मैनर में चाहिए होते हैं, किसी सीक्वेंस में चाहिए होते हैं, तब हम नंबर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम बुलेटेड लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ अनडू फीचर इन वर्ड। वर्ड में अनडू फीचर का क्या यूज होता है। द अनडू फीचर इज यूज टू रिवर्स द एक्शन वी टेक वाइल वर्किंग इन अ डॉक्यूमेंट। तो हम अपने एक्शन को रिवर्स करने के लिए डॉक्यूमेंट में इसका यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ आर स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स आइडेंटिफाइड इन वर्ड। वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स कैसे आइडेंटिफाई की जाती हैं। द रेड कलर्ड वेवी लाइन आइडेंटिफाई स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ब्लू कलर्ड वेवी लाइन आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन वर्ड। ठीक है, तो रेड लाइन से स्पेलिंग मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड ब्लू वेवी लाइन से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड है व्हाट इज thesaurus, how is it useful? Thesaurus is a list of words grouped together containing synonyms and antonyms. तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते हैं उस वर्ड के जिसको हम सेलेक्ट करते हैं। thesaurus कैन बी यूज टू रिप्लेस अ वर्ड विद वन ऑफ इट्स सिनोनिम्स। इसको हम किस लिए यूज करते हैं, इसके सिनोनिम से उस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शंस इन वर्ड। वर्ड में हमें कौन कौन से टेक्स्ट अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं। द डिफरेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शंस इन वर्ड आर अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट एंड जस्टिफाई। 4 ऑप्शंस मिलते हैं। फिफ्थ है व्हाट डू यू मीन बाय रैपिंग टेक्स्ट अराउंड द ग्राफिक। तो रैपिंग टेक्स्ट का क्या मतलब होता है। रैपिंग टेक्स्ट मीन्स एडजस्टिंग द टेक्स्ट अराउंड द ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस अकॉर्डिंगली। तो हम इससे क्या करते हैं, जो टेक्स्ट होता है उसको इमेज के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। रोहित वॉज
हैज़ रिटन अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स। रोहित ने एक पैराग्राफ लिखा है इस टॉपिक पे, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ ही वॉन्ट्स टू डिस्प्ले द टाइटल इन अ डेकोरेटिव वे। वो उसके टाइटल को एक डेकोरेटिव वे में दिखाना चाहता है। टेल हिम द ऑप्शन दैट ही शुड यूज़। उसको ऑप्शन बताइए जिससे वो उसको यूज़ कर सकता है, मतलब उसको डेकोरेटिव बना सकता है। तो ही कैन यूज़ वर्ड आर्ट। इसके बाद जो भी एक्टिविटी सेक्शन है ये आपको सारी लैब एक्टिविटी है, अपने कंप्यूटर पे करनी है। बुक के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वी हैव कवर्ड दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।